व्हाइट हाउस में हाल ही में यूक्रेन को लेकर एक बहुत अहम बैठक हुई है। जी 18-19 अगस्त 2025 को। हाँ, इसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और कई बड़े यूरोपीय नेता भी शामिल थे। बिल्कुल। हमारे पास इस बैठक से जुड़ी कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, तो आज हम इन्हीं को थोड़ा गहराई से देखेंगे कि भाई सबसे ज़रूरी बातें क्या निकल कर आईं और यूक्रेन के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। बिल्कुल, और ये बैठक खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और शायद रूस के साथ शांति बातचीत की जो संभावनाएं हैं उन पर काफी जोर दिया गया। हाँ, ऐसा लग रहा है। एक तरह से लगता है कि पश्चिमी देश कोई नई रणनीति बनाने की कोशिश में है। सही कहा। अच्छा, तो कौन-कौन शामिल था इसमें? मतलब लिस्ट तो काफी लंबी लग रही है। जी, लिस्ट लंबी थी। देखिए, ट्रंप और ज़ेलेंस्की तो थे ही। हाँ, उनके साथ नाटो के महासचिव मार्क रूट, हाँ। फिर यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन, अच्छा, और फिर फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, फिनलैंड, इन सब देशों के बड़े नेता वॉशिंगटन डीसी में मौजूद थे। काफी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी ये तो। व्हाइट हाउस में हुई है ना? ईस्ट रूम और ओवल ऑफिस में। जी हाँ, वहीं पे ये मुलाकातें हुई। तो इस बैठक की सबसे बड़ी बात क्या रही? क्या सुरक्षा गारंटी पर कुछ ठोस बात हुई? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सूत्रों के हिसाब से लगभग सभी नेताओं ने यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी पर सहमति जताई। मजबूत गारंटी मतलब किस तरह की? यहाँ तक कि कुछ ने तो नेटो के अनुच्छेद 5 जैसी सुरक्षा देने का सुझाव दिया। अनुच्छेद 5 मतलब एक पर हमला सब पर हमला? जी हाँ, वही। और ये तब भी जब यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। नेटो सदस्यता के बिना वैसी सुरक्षा, इसमें ट्रंप का क्या रुख था, ये जानना जरूरी है। हाँ, ये खास बात है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने इन गारंटियों के लिए अमेरिकी समर्थन का संकेत दिया है। ये उनके पिछले कुछ बयानों से थोड़ा अलग लग सकता है। हाँ, थोड़ा अलग तो है। शायद ये यूरोपीय सहयोगियों को एक तरह से भरोसा दिलाने की कोशिश हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़े हथियार पैकेज का भी प्रस्ताव रखा, करीब 90 अरब डॉलर का। 90 अरब डॉलर, हाँ। इसमें क्या शामिल है? इसमें खास तौर पर वायु रक्षा प्रणाली मतलब एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं, और भविष्य में यूक्रेनी ड्रोन खरीदने की भी बात कही है। अच्छा, हाँ, तो ये यूक्रेन की सैन्य ताकत के लिए तो बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम हो सकता है। और यूरोपियन नेताओं ने इस पर क्या कहा? क्या वो भी सहमत थे? हाँ, यूरोपीय नेताओं ने भी यूरोपीय नेतृत्व वाली किसी सुरक्षा या शांति सेना का समर्थन किया है। यूरोपियन नेतृत्व वाली? जी, और कुछ ब्रिटिश और फ्रांसीसी अधिकारियों ने तो जरूरत पड़ने पर सैनिक भेजने तक की संभावना जताई है, ऐसा सूत्रों का कहना है। सैनिक भेजने की बात, ये तो बहुत आगे की बात हो गई। हाँ, मतलब सुरक्षा को लेकर एक साझा मजबूत इरादा दिख रहा है, ऐसा लगता है। अच्छा, ये तो हुई सुरक्षा और हथियारों की बात। कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी कुछ हुआ? हाँ, वो भी एक अहम डेवलपमेंट है। ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने ज़ेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच सीधी बैठक की व्यवस्था शुरू कर दी है। सीधी बैठक? ज़ेलेंस्की और पुतिन की? जी, और शायद एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की भी बात हो रही है, जिसमें वो खुद मतलब ट्रंप भी शामिल हो। अच्छा। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि ट्रंप ने शायद इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए बैठक के दौरान या ठीक बाद में पुतिन को फोन भी किया था। ओह, यानी सीधी बातचीत की कोशिशें तेज हो रही हैं। इस पर ज़ेलेंस्की की क्या प्रतिक्रिया थी? ज़ेलेंस्की ने तो शिखर सम्मेलन को अब तक का सर्वश्रेष्ठ कहा है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर एकजुट हैं। और उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि वो पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, पहले द्विपक्षीय और फिर अगर सब सहमत हों तो त्रिपक्षीय भी। ये एक बड़ा बदलाव है उनके रुख में शायद। कह सकते हैं, कम से कम बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखने का संकेत तो है ही। और इस पूरी बैठक का माहौल कैसा रहा? क्योंकि पिछली कुछ मुलाकातों में, खासकर फरवरी वाली में, तनाव की खबरें थीं। हाँ, इस बार माहौल काफी अलग बताया जा रहा है। अच्छा। जी, सूत्रों के अनुसार फरवरी की बैठक के मुकाबले ये कहीं ज्यादा डिप्लोमेटिक और सौहार्दपूर्ण था, मतलब ज्यादा दोस्ताना था। दोस्ताना? कोई खास वजह? एक छोटी सी घटना का भी जिक्र है। कपड़ों को लेकर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच कोई हल्का फुल्का मजाक हुआ, ओह, जिससे लगता है कि शायद अब उनके बीच वो पहले वाली कड़वाहट थोड़ी कम हुई है। एक बेहतर तालमेल का संकेत कह सकते हैं इसे। ये भी अपने आप में एक अहम बात है। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, तो इस शिखर सम्मेलन से मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? देखिए, मोटे तौर पर 4 मुख्य बातें हैं। पहली, यूक्रेन के लिए नाटो स्टाइल की सुरक्षा गारंटी पर पश्चिमी देशों में एक तरह की सहमति बनी है। ठीक है। दूसरी, एक बहुत बड़े सैन्य सहायता पैकेज का वादा किया गया है,
खासकर एयर डिफेंस के लिए। तीसरा, ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच सीधी बातचीत की नींव रखी जा रही है, शायद ट्रंप की मध्यस्थता में। और चौथा, नेताओं के बीच पिछली बैठक की तुलना में काफी बेहतर माहौल और तालमेल देखने को मिला। तो ये एक अहम कूटनीतिक पल था, इसमें कोई शक नहीं। निश्चित रूप से ये घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वो सीधी बातचीत की पहल। बिल्कुल, और यहीं पर एक अहम सवाल भी खड़ा होता है। क्या? कि अगर ज़ेलेंस्की और पुतिन मिलते भी हैं, तो क्या वो वाकई उन बेहद पेचीदा, जटिल मुद्दों पर कोई ठोस प्रगति कर पाएंगे जो इस लंबे संघर्ष की जड़ में है? ये देखना अभी बाकी है, इस पे नजर रखनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।